जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग 10/1/2023 को एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने जितना पढ़ाया लगभग उन्हीं से सारे के सारे जीके प्रश्न आए हैं। ठीक है, आप पीछे जाकर के देख भी सकते हैं। चलिए इन बातों को छोड़िए, चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आज देखिए, आज का पहला प्रश्न था, जीके में पूछा गया था, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल का था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, मैंने जितना पढ़ाया था वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप मेरे पीछे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूछा था कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ठीक है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? मैं कितने बार 2-3 बार इसको पढ़ा चुका हूँ। ये अकबर ने किया था। नेक्स्ट पूछा था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ प्रश्नों को दोस्तों कि क्या क्या पूछा गया था आज। तो पूछा गया था कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं पीछे वीडियो मेरा। नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये 356 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय जो है सो पहली जनगणना हुई थी, और ये 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ये विषुवत रेखा, सारा का सारा मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिटेल से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ये भी पूछा था, देखिए पूछा था कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो देखिए इसमें मैं 4 ऑप्शन डाल दिया हूँ। ए में है अरुण, बी में है वरुण, सी में है मंगल और डी में है पृथ्वी। ठीक है, तो लाल ग्रह जो है सो मंगल को कहा जाता है। ठीक है, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। देखिए मैं पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको अगर आप लोग रिवाइज करके जाते हैं तो पता चल गया दोस्तों कि किस तरह का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पे आप कुछ नंबर ला सकते हैं। देखिए, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये अरुण को कहा जाता है, अनुरेनस को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरा ग्रह कहा जाता है, तो हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है, यानी नेपच्यून को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीला ग्रह कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। ये भी प्रश्न अच्छा आया था दोस्तों कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है, और पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो पीला ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये जो है सो पृथ्वी को कहा जाता है, ये आप लोग सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, ये चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है आकार के अनुसार पृथ्वी का ग्रहों का कर्म है, ये 5वां है। ठीक है, आकार के अनुसार पृथ्वी का कर्म है 5वां है। नेक्स्ट है आपका किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मैं बता चुका हूँ, वो चंद्रमा है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फेबोस। ठीक है, जिसमें डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आपका आया हुआ था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1661 ईस्वी या 1761 ईस्वी? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, 1761 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। चलिए दोस्तों इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो है तो 1526 ईस्वी में हुई थी।
ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पानीपत का दूसरा युद्ध, ये 1556 ईस्वी में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। नेक्स्ट है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध, ये 1761 ईस्वी को हुई थी और अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाकर के मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, इससे आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा क्या क्या प्रश्न पूछा था। ठीक है, और सारे के सारे मिल रहे हैं, मैंने जो भी पढ़ाया उससे सारे के सारे मिल रहा है। चलिए देखते हैं अगला, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था और ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका चंदेरी का युद्ध, ये जो है 1528 ईस्वी में हुआ था और मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, तो 1529 ईस्वी में हुई थी, ये अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। मैं देखिए सीरियल से पढ़ा दिया हूँ दोस्तों आप लोगों को, 1526, 56, 61, 1527, 1528, 1529। ठीक है, तो ज़रूर देखें और दोस्तों को भी देखने के लिए बोले। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका। तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य देखिए मैं ऑप्शन डाल दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, ए में है झारखंड, बी में है गुजरात, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है उत्तराखंड। ठीक है, तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए कुछ हम डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग जरूर इसे पढ़ करके जाइएगा। देखिए दालमा वन्यजीव अभयारण्य, ये जो है सो झारखंड में है। ठीक है, पलामू भी है और दालमा भी, ये झारखंड में है। गिर वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य ये भी गुजरात है। गिर वन्यजीव अभयारण्य और नल सरोवर, नल आज रखिए, गिर ठीक है, नल से गिर रहा है पानी। ठीक है, तीसरा साथ करके रखिए, यानी कहाँ गिर रहा है, तो गुजरात में गिर रहा है। ठीक है, नल से गिर रहा है तो कहाँ गिर रहा है, गुजरात में गिर रहा है। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य और नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका पूछा था, आज जो पूछा था मैं वही बता रहा हूं दोस्तों। कथकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न मैं आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है, जो आज पूछा गया है सो प्रश्न बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, बी में असम, सी में जम्मू कश्मीर और डी में है केरल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा केरल। कथकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। ठीक है, चलिए कुछ हम डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है सो कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाला यहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है असम, असम में बगुरुम्बा और बिहू, ये बिहू और बगुरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम का। केरल का है मोहिनी अट्टम, मैं कितने बार आप लोगों को पढ़ाया हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखे, लेकिन एक बार मैं कहूँगा कि आप लोग जरूर देखिए। नेक्स्ट है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। छत्तीसगढ़ में है पांडवानी। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रौप और महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी और तमाशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और पांचवें ये भी पूछा था, उसमें पूछा था कि 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है। ठीक है दोस्तों, मैं डिटेल सारा भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन सिर्फ बदल दिया हूँ आप लोगों को। उसमें 2000 रुपये के नोट पर पूछा था, मैं 500 रुपये के नोट पर आपको पूछ दिया हूँ, लेकिन मैं अब आपको अभी सारा का सारा डिटेल बताऊंगा। चलिए देखिए, 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का, बी में है एलोरा की गुफा का, सी में है लाल किला का और डी में है मंगलयान का। ठीक है, तो 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र है, 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला का चित्र है, अंकित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। 10 रुपये का नोट, इसके पीछे जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, 20 रुपये के नोट पर ये एलोरा की गुफा में।
ये महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट पर ये हम्पी का मंदिर है, ये कर्नाटक में है। और 100 रुपये के नोट पर ये रानी की वाव है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 200 रुपये के नोट पर ये सांची का स्तूप है। नेक्स्ट है आपका 500 रुपये के नोट पर लाल किला है। ठीक है। और आपका क्वेश्चन आज आया था दोस्तों कि 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो मंगलयान का चित्र अंकित है। ठीक है दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो जरूर जा करके देखें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।